नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसएससी की शिक्षण अभिरुचि के टॉप एमसीक्यूज जो आपके टीचर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बीएसएससी में पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम 2025 में जो जून में अभी डिसाइड हुआ है, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और इन क्वेश्चन को यदि आप पढ़ेंगे तो 100% मान के चलिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन नहीं, आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, इस वीडियो से मिलेंगे। बाकी के मैंने 500 क्वेश्चन जो है वो एक पूरी पीडीएफ बना करके आपको लिए मैंने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से आपको उपलब्ध करवा रखी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करिए और पढ़ने का जो प्रयास है वो आज से निरंतर कर दीजिए। मात्र 1-2 महीने की मैं आपको रणनीति बताऊंगा ना, इस रणनीति के आधार पर आप 100% सफल होंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। देखिए पहला प्रश्न, हाँ शुरू ऐसे हुआ है, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है, यह कथन किसने दिया था? भाई साहब क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला है जेरोम ब्रूनर, दूसरा नाम आता है सिगमंड फ्राइड का, तो तीसरा नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, और चौथा आता है अपने कोहलबर्ग का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको याद नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है। कुछ ऐसे आएंगे प्रश्न जो आपको लगेगा यार कठिन है, लेकिन क्या है यार दोस्तों, 2-3 बार लिखोगे ना, नाम वैसे याद हो जाएंगे। तो ऐसा किसने कहा था कि आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो मानव की जो आवश्यकता है ना, वो उत्तम और शानदार मानी जाएगी चरित्र के आधार पर। तो किसने कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जो व्यक्तित्व हुए थे, उनके आधार पर इस बात को माना गया था, और ये चरित्र जो कथन है उनका इनके द्वारा दिया गया था। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का प्रशिक्षण जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन जैक्सन, दूसरा आता है जीएस जेरियल, तीसरा आता है बाकर महदी, और चौथा आता है एम.के. रैना। तो सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो राइट आंसर होगा अपना बाकर महदी का जो है वो कहा गया है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, खेल आधारित विधि है, खेल आधारित विधि क्या है? ऑप्शन ए किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन बी करके सीखने की विधि, दृष्टांत विधि, या प्रोजेक्ट विधि। तो इस आधार पर देखा जाए तो खेल आधारित जो विधि होगी वो आपकी होगी किंडरगार्टन विधि, ठीक है, किंडरगार्टन विधि। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन विधि जो है वो खेल आधारित एक प्रकार की विधि का प्रकार है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या कहलाता है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे विद्यालय कहते हैं, या माता पिता एवं परिवार कहते हैं, समुदाय कहते हैं, या संप्रेषण के माध्यम कहते हैं? तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास के जो आधारभूत अभिकरण होते हैं ना, वो कहलाते हैं दोस्तों माता पिता एवं परिवार। यही तो नींव होती है किसी स्टूडेंट की या किसी बच्चे की। प्रश्न आता है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, या विधायक बनने के लिए, या समाज के आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब इस आधार पर आप रियल बात बता दोगे ना, क्योंकि पैसा चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो क्या होगी, पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं ना भाई साहब सब कुछ। पैसे कमाने के लिए तो लोग झाड़ू पोछा निकाल देते हैं, तो नौकरी तो हमें भी चाहिए ना अध्यापक। लेकिन उसका मोटिव क्या होना चाहिए दोस्तों, कि समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान कराना जो मेन उद्देश्य है वो अध्यापक का होना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। विधायक वैसे अपने को बनना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, सतत एवं संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, ऑप्शन बी शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, या तीसरा ऑप्शन आता है कि तनाव और चिंता को कम करना, और चौथा आपका अंतिम प्रश्न ऑप्शन आता है छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। क्या है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास आप कीजिएगा। तो देखिए छात्रों को जो देखा जाए ना एक आधार पर, तो छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करने का तरीका होना चाहिए एक किसी टीचर में, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखा जाए तो, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था? महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के जो नेता बने थे वो गुण क्या था? अंग्रेजों की विरोधी भावना के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण, या सुंदर व्यक्तित्व के कारण? इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित प्रश्न है और एक का आपके दिमाग की पहचान जो है वो इस प्रश्न के आधार पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दृढ़ संकल्प शक्ति के आधार पर। मतलब कोई विद्यार्थी यदि दृढ़ संकल्पशील करता है या अपना संकल्प शक्ति को जहाँ सही उपयोग करता है ना, तो मान के चलिए 100% सफल होगा और अच्छे अंकों के साथ सफल होगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कम नंबर लाना कोई मैटर नहीं करता है। आपके कम नंबर भी आए ना, 3rd डिवीज़न पास 10th में होने वाले भी भाई साहब आज IAS कलेक्टर बने बैठे हैं। ठीक है ना। आपका मार्ग अच्छा होना चाहिए, व्यक्तित्व का जो मार्ग है ना आपका, वो सरल और सुलभ तरीके से आप बनाना पड़ेगा उसको। भाई साहब पढ़ाई कोई सरल नहीं होती है। आप IAS की तैयारी करेंगे ना भाई साहब, दिन रात एक कर लेंगे ना, तो भी IAS बनना कठिन है। बस तरीका ढूंढो। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, ये तरीका मांगते हैं कि आप किस तरीके से किस विषय को सरल बना पा रहे हैं और किस तरीके से उसको पढ़ पा रहे हैं, ये तरीके होते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आता है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आप शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ विद्यार्थी जो हैं वो अधिक समय में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको किस तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ। तो कुछ निर्धन छात्र जो हैं वो आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे या उन्हें टालते रहेंगे या आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो देखिए ट्यूशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ये बात तो सही सरकार के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लेकिन लड़के हमेशा ट्यूशन करते ही करते हैं। शिक्षा देखो क्यों करते हैं पता है आपको, क्योंकि शिक्षक जोगा नहीं होता है, लखन वाला नहीं होता है, वो आरक्षण वाला आकर के पढ़ाने वाला होता है। तो क्या पढ़ाएगा भाई साहब, कुछ नहीं आ खुद को कुछ नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ाएगा वो। तो ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, फिर है उन्हें टालते रहेंगे, तो ये बात भी गलत है, क्यों टालेंगे भाई साहब। और उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, शिक्षक तो तुम खुद हो। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो खुद पढ़ाओ ना भाई साहब उसको, क्यों दूसरों के पास भेजने का प्रयास कर रहे हो। तो सी ऑप्शन राइट होगा, क्या आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उसकी कठिनाइयों को हम पूरा करेंगे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आता है, यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या करेंगे आप। संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है या उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जा रहे हैं ना, मतलब कोई पढ़ने के प्रति मोटिवेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। तो कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, उसके आधार पर वो ऊँघ रहा है। भौतिक में भी आ जाएगी आपके, जैसे कि गर्मी का समय और पंखा फुल करके चला के और आधी छुट्टी के बाद आप पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई साहब क्या पढ़ेगा वो मैथ हैं। एक तो आधी छुट्टी के बाद आपने मैथ की क्लास लगा दी, पंखा चल रहा है, लड़का खाना खा के अच्छे से मस्ती से आया हुआ है, घर पे छाछ पी के आया है, कैसे पढ़ेगा यार, वो ऊँघ ही गई तो है। तो ऐसा आप तरीके को बदलो, भौतिक तरीके को बदलो। यदि आप सबसे पहले क्लास किसकी लगा देते हो, इंग्लिश की लगा दो, उसके बाद गणित की लगा दो। कठिन कठिन विषय की जो कक्षा है ना, वो हमेशा किससे पहले लगनी चाहिए, इंटरवल से पहले लगनी चाहिए। इंटरवल से पहले लगेगी, छात्र तब तक तो मोटिवेट, हाँ मान के देखो छात्र हैं, भटकना स्वाभाविक तरीका, अपन खुद थे तभी अपन यही सोचते थे कब छुट्टी होगी कब छुट्टी होगी और इस जेल से छूटेंगे। लेकिन आज अगर वो दिन आ जाए तो भाई साहब मैं तो हिलूँ ही नहीं वहाँ से। तो ये तरीके होते हैं। तो इस तरीके से कक्षा के भौतिक वातावरण में यदि आप कोई कमी हो सकती है तो उसको पूरा कीजिए और तरीका बदलिए, तो छात्र जो हैं वो पढ़ने के प्रति जागरूक होंगे और आप उनको पढ़ाइएगा। तो ये बस कुछ क्लासेस वगैरह थी वो हमने कवर की है इस वीडियो के माध्यम से, और शिक्षण अभिरुचि की कुछ क्लासें और रह गई है, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे यदि आपका साथ जो है वो अच्छे से हमारे साथ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।